श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नमस्कार भक्तों, मैं आपको आज रामायण का मास पुराण 17वां विश्राम से आज मैं आपको रामायण अर्थ सहित सुनाऊंगा और आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और रामायण पढ़ना सीखें, और वो भी अर्थ सहित। अमर नाग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट एते काला। राम प्रणाम कीन सब काओ, मुदित देव लोचन लाओ। इसका अर्थ है, उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्र का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसे सुमन कहीं वेद समाजो, बरस सुमन कहीं देव समाजो। नाथ सनाथ वै आजो, कर विनती दुख दुसन सुनाए। बरसित निज निज सदन सिधाए। इसका अर्थ है, फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। आवति देख मुदित मुनि वृंदा, कीने दंडवत रघुकुल चंदा। इसका अर्थ है, श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए और रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवीर उरलेहि, सुफल होनि हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखी, सारन सकल सुफल करि लेखी। इसका अर्थ है, मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जेता जोग समान मणि, प्रभु विदा किए मुनिवृंद। करि जोर जप जाग तब, निज आश्रम सुचंद। इसका अर्थ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता पूर्वक
साथ योग जप तप यज्ञ और तप करने लगे। ये सुन लोग किरातन पाई, हर से जनु निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी धोना, चले रंग जन लूटन सोना। इसका अर्थ है ये श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब लोग भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियाँ उनके घर ही पर आ गई हैं। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले और मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन माह जीने में देखे दो भ्राता, अपरति नहीं चैम बुझाता। कहते सुनत रघुवीर निकाई, आई सब ही देखी रघुराई। इसका अर्थ है जिनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। करहीं जो आरू बेट दरियागे, प्रभु ही लोकहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाणे, पुलक शरीर नयन जलवाड़े। इसका अर्थ है भेंट आगे रखकर वे लोग जुहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कह प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जुआरी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय, देखी प्रभु पाए, बाग हमारे मगन मनु राउर कौशल राय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ स्वागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंत पहाड़, जहाँ जहाँ नाथ पाहु तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म गए तुम ही निहारी। सफल जन्म गए तुम ही निहारी। इसका अर्थ है हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरण करने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवार, दरसु
भरे नयन तुम्हारा, दिखे दरसो भरे नयन तुम्हारा। निवासु बल ठाहु विचारी, यहाँ सबल ऋतु रहब सुखारी। इसका अर्थ है हम सभी अपने परिवार से धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे।